हेलो फ्रेंड। अब हम इंडियन लॉजिक यूजी नेट पेपर फर्स्ट में आते हैं, जिसके बारे में हम कुछ डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फाइंड फैक्टर को हम अभी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्रमाण। प्रमाण मतलब क्या होता है, नॉलेज। किसी भी चीज़ के बारे में हमको नॉलेज अबाउट होना, वो हमारा प्रमाण कहलाता है। प्रमेय वैलिड होते हैं और प्रमाण मतलब होता है वैलिड, और प्रमाण मतलब होता है इनवैलिड, जिसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बोलते हैं। प्रमेय मतलब द करेक्ट नोटेशन, द नॉलेज बेसिस फाउंडेशन आर द नोटेशन, यह होता है हमारा प्रमाण का मतलब। ठीक है। मीन्स ऑफ द नॉलेज मतलब क्या होता है, एडुकेट ऑफ द ट्रू नॉलेज, मतलब हम उसके बारे में क्या क्या जानते हैं, क्या क्या हो सकता है। जैसे प्रमाता मतलब नॉलेज होता है, प्रमाण है मतलब सोर्स ऑफ द नॉलेज, ये नॉलेज कहाँ से है। प्रमाया मतलब होता है नॉलेज, और प्रमण्य मतलब सोर्स ऑफ द नॉलेज, नॉलेज कहाँ से है। प्रमाता मतलब होता है टू नो, मतलब को जानता है। प्रमेय तो नॉलेजेबल, किसको जाना जा सकता है। प्रमेय। प्रमाणा मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ नॉलेज, कैसे जाना गया। प्रमिति नॉलेज, नॉलेज अचीविंग बाय द प्रमण्या, क्या जाना गया, इन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। प्रमाता के हमारे सिर्फ प्रकार के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं परसेप्शन मतलब प्रत्यक्ष होता है, इन्फ्रेंस मतलब अनुमान होता है, कॉम्परेशन एनालिसिस मतलब होता है उपमान्य होता है, पोस्टिट्यूशन डाइवर्शन मतलब होता है अर्थापत्ति होता है, नॉन परसेप्शन नेगेटिव मतलब अनुपलब्धि होता है, वर्ड टेस्टिमोनी पोस्टर ऑफ द प्रेजेंट रिलायबल द एक्सपर्ट होता है शब्दा, जिसको हम बोलते हैं। परसेप्शन मतलब होता है प्रत्यक्ष, इन्फ्लुएंस मतलब होता है अनुमान, कंपैरिजन एनालिसिस मतलब वो उपमान्य, पोस्टुलेशन डाइवर्शन फ्रॉम सर्कमस्टेंस मतलब होता है अनुपलब्धि, नॉन परसेप्शन मतलब होता है अनुपलब्धि, अर्थपति अनुपलब्धि, वर्ड टेस्टिमोनी पोस्टर प्रेजेंट रिलायबल होती है शब्दा, जिसको हम शब्दा बोलते हैं। तो प्रत्यक्ष मतलब सामने होते हैं, उपमान मतलब कंपैरिजन करते हैं, वर्ड मतलब शब्द होता है, अनुमान मतलब क्लासेस इफेक्ट होते हैं, अर्थपति मतलब अजप्शन करते हैं, अनुपलब्धि मतलब नॉन परसेप्शन होता है नेगेटिव। नया फिलोसफी नॉलेज ऑफ द कॉग्निटिव बुद्धिज्म। ठीक है। अपीयरेंस उपलब्धि, कॉन्क्लूशन मतलब अनुपलब्धि। नॉलेज हमारा वैलिड सोर्स होता है, जिसको हम चार पूर्व पूर्व जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। नया को हम क्या बोलते हैं, पूर्व पूर्व प्रूव करके होता है, प्रूव है ना। तो हम प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमाना और शब्द। मेमोरी, डाउट, एरर, हाइपोथेटिकल। परसेप्शन मतलब हम होता है फ्रंट ऑफ आई, हम किसी चीज़ों को बारे में जान सकते हैं, जहाँ देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं परसेप्शन। एनेबल टू पर्सन हैव द करेक्ट कॉग्निशन ऑफ द वर्ल्ड, द फर्स्ट ऑफ द मीन्स ऑफ द नॉलेज इज द प्रमाण। प्रत्यक्ष डायरेक्ट परसेप्शन होता है, रिमूवल परसेप्शन होता है, ऑर्डिनरी होता है, कुछ लौकिक होता है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कुछ ज़्यादा ही अलौकिक होता है, असाधारण जिसको बोल सकते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल मतलब 5 सेंसेस होती हैं, जिसको हम पहले हम क्या क्या सेंसेस होती हैं, पहला विजुअल होता है, ऑक्सीलेटस होता है, ऑक्सिलेटरी होता है, टेक्सकिल होता है, टेस्टी होती है, एंड मेंटल होता है। जिसको विजुअल को आई बोलते हैं, ऑप्टिकल को नोस बोलते हैं, ऑडिटरी को आई आर बोलते हैं, टेक्सटाइल को स्किन, टेस्ट टंग, मेंटल एंड अवेयरनेस उसकी क्या होती है। इनर परसेप्शन मतलब होता है इनर सेंस, द माइंड ऑफ कॉग्निटिव पर्सन। ऑब्जेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेस्ट बोलते हैं। इंटरनल को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं। एक्सटर्नल समान लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगीराज। हमारे पास क्या होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है समान लक्षण क्या होते हैं, ज्ञान लक्षण क्या होते हैं, और योजना क्या होते हैं। ठीक। तो समान लक्षण के बारे में होते हैं परसीव जनरल फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे हमारा क्या होता है, जैसे हमारा न्यूटन का लॉ दिया हुआ था, हमारे ग्रेविटी के बारे में, जब भी कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो हमारा क्या होता है, समान लक्षण है। ये हमारे पास सबको पता था, मगर किसने, न्यूटन ने इसकी खोज की, जिसके हम इसको न्यूटन का लॉ कहते हैं। ज्ञान लक्षण मतलब कैन आल्सो परसीव क्वालिटी नॉट एट्रीब्यूटेबल। ठीक है। योगिनाज मतलब पावर ऑफ योगा परसेप्शन पार्ट प्रेजेंट ऑफ द फ्यूचर स्टेज ऑफ परसेप्शन फर्स्ट सोर्स ऑफ द नॉलेज ट्रू कॉग्निशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोसीजर द सेम सेंस ऑब्जेक्टिव सेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इस क्या है, परसेप्शन। हम सीधा सीधा समझते हैं, ज्ञान लक्षण मतलब कंक्लूजन परसीव, हमारे किसी चीज़ के बारे में क्वालिटी को हम परसेप्शन करना, वो हमारा ज्ञान लक्षण कहलाता है। समान लक्षण हमें जो पहले से चीज़ें थी मगर किसी ने दोबारा रिप्रेजेंट कर दिया गया, वो समान लक्षण कहला जाता है। पावर ऑफ द योगा, योगी राज मतलब परसेप्शन ऑफ द पास्ट प्रेजेंट के बारे में। योग जैसे हमारी योगा का हमारे क्या बहुत ही पहले से ही आ रहा है, तो हमको क्या बोलते हैं, योगजा। ठीक है। स्टेज ऑफ परसेप्शन इंडिटर्मिनेस क्या होता है, निर्विकल्पा। ठीक। साइकोलॉजिकल होता है,
डिटर्मिनेट मतलब सर्वविकल्प होते हैं। इसके कुछ कुछ पार्ट हैं जिसको हम पेपर में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे निर्विकल्प किस में कहलाता है, इनडिटर्मिनेट में आता है। सर्वविकल्प किस में कहलाता है, डिटर्मिनेट में आता है। इनडिटर्मिनेट मतलब कितना है, असिमुलेशन एंड एकोमोडेशन। असिमुलेशन मतलब प्रेजेंट माइंड क्या होता है, एकोमोडेशन मतलब चेंज होते रहता है, ठीक है। इसके बारे में हम कुछ रिक्वायरमेंट क्या क्या, इंद्रियां होती हैं, अब उद्देश्य होते हैं, अब विचार होते हैं, वैशात्मक मतलब परसेप्शन या डाउट वगैरह होते हैं इसके बारे में। अब हम इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन्फ्लुएंस क्या, सेकंड सोर्स ऑफ द नॉलेज, ये ब्रह्मण्य ने दिया था। अनुमान इज अ मिडिल एंड इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ द नॉलेज। लैटिन वर्ड्स में हम क्या बोलते हैं, साइन ऑफ लिंगा करते हैं, ड्यू टू प्रीवियस नॉलेज ऑन द सम साइन ऑफ द मार्क्स इज अ लिंगा, ठीक है। अनु मतलब आफ्टर, मान मतलब नॉलेज, सेकंड सोर्स आफ्टर द नॉलेज। ओ मत लिंगा, साइन, मार्क्स एंड लिंगी एंड लिंगा के बारे में हम इसमें किस में यूज़ होता है, इन्फ्लुएंस में होता है। सेकंड सोर्स ऑफ द नॉलेज होता है, आफ्टर नॉलेज होता है, ठीक। स्मॉल एज जैसे परसेप्शन एविडेंस होता है, स्मॉल एज इन वेरिएबल्स में स्मोक एंड कंक्लूजन मतलब किसी विलेज में हमारे पास किसी पहाड़ पे हमारे स्मोकिंग मतलब आग लगी हुई है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मोकिंग इन हिल। इसकी क्या है, परसेप्शन मतलब हम देख रहे हैं। इन वेरिएबल मतलब स्मोक मतलब उसमें धुआं आ रहा है, तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ आग लगी है, तो ये हमारा क्या इन्फ्लुएंस, इस टाइप से हम इन्फ्लुएंस कहलाते हैं। अनुमान मीन्स मतलब होता है पेयर नॉलेज। चारवाक्य परसेप्शन दिया था, दी इफ़ यू सी स्मोक इन अ हिल देन कंक्लूड द मोस्ट ऑफ बी अ फायर। मतलब हमारे इसमें सबसे पहले स्मोक मतलब जो धुआं होता है वो हमारा मिडिल टर्म है। हिल मतलब कहाँ पर होता है वो माइनर है, जिसको मिडिल टर्म में स्मोक मतलब होता है हेतु मतलब कारण क्या है, मिडिल टर्म मतलब क्या हो रहा है वहाँ पास आग लगने के कारण हमारा क्या हो रहा है, धुआं। और जिस जगह पर हो रही है, जिस जगह को बोलते हैं परसेप्शन, ये माइनर टर्म होता है। और फायर जो आग है उसको क्या बोलते हैं, साध्या, जिसको बोलते हैं मेजर टर्म। मतलब आग जो सबसे आग लगने के कारण ही हमारे पास वहाँ पर स्मोक हो रहा है। स्मोक हमारा मिडिल टर्म है, हिल हमारा पक्षा है जिसको माइनर टर्म बोलते हैं, और फायर हमारी लगी है तो उसको बोलते हैं मिडिल टर्म जिसको बोलते हैं शब्दा। पक्षा हेतु शब्दा, पक्षा को हम क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म। माउंटेन आ जाएगा मिडिल टर्म में, रीजन हेतु में रीजन आ जाएगा, कारण आ जाएगा व्यक्ति, स्मोक हो जाएगा। और शब्द मतलब मेजर टर्म मतलब व्यक्ति मतलब किसके कारण, आग, फायर को हम क्या बोलते हैं, शब्दा। मिडिल टर्म को हम लिंगा भी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान, इसमें होता है स्वार्थ होता है और एक पारथ होता है, साइकोलॉजिकल। नेचर ऑफ द व्यक्ति होते हैं, पूर्वावत होता है, शिष्यावत होता है, सामान्य दृष्टना होता है, ठीक है। ये हमारी इस टेबल को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बार क्वेश्चन आता है। इस बार भी यूसी नेट में एग्ज़ाम में आया था। स्वार्थ साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान में हमारे पास साइकोलॉजिकल में 2 पार्ट्स आते हैं, एक आता है स्वार्थ, दूसरा आता है पार्थ। नेचर ऑफ द व्यक्ति मतलब पूर्वावत, शेषावत, सामान्य दृष्टना। और इंडक्शन मतलब केवल न्याय की, केवल अन्याय वित्र की, अन्याय वित्र की। ये हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में।